हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ दोस्तों, और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस समय बारिश का मौसम है दोस्तों, रोज बारिश हो रही है दोस्तों। इस समय दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कजरी सुनाने वाली हूँ, और उसके बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। दोस्तों, कृष्ण भगवान की माता देवकी और कंस, दोस्तों कंस की एक बहन थी मुँह बोली, जिसका नाम था देवकी। देवकी को बहुत ही प्यार करते थे। कंस देवकी को बहुत मानते थे। एक बार की बात है कि कंस अपने बहन देवकी को उसको ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। देवकी आई थी अपने मायके में। जब वो जाने लगी तो कंस उनको लेके गए, रथ पे बैठा करके उनको पहुंचाने जा रहे थे ससुराल। तब तक वहीं रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस मुँह बोली बहन को तुम इतने प्यार से ससुराल छोड़ने जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम मारा जाएगा। दोस्तों, अपनी जान सबको प्यारी है। ये आवाज़ सुनकर कंस के रोंगटे खड़े हो गए और वो गुस्से में हो गए और बोले कि यदि इस तरह की बात है तो मैं अपने बहन का कोई वंश पैदा होते ही मार डालूंगा, कोई वंश ही नहीं पैदा होगा। दोस्तों, उसी दिन से अपने बहन से वो नफरत करने लगे, और जब भी उनको कोई बच्चा पेट में रह जाता था तो कंस अपने हाथ से उसका वध कर देता था। दोस्तों, इसी तरह से 7 बच्चे देवकी को हुए, और 7वें बच्चों, जब तक बच्चा पेट में रहता था उनको कारागाह में बंद कर दिया जाता था देवकी को, कि कहीं वो बच्चा छुपा न दें। और जब बच्चा पैदा हो जाता था तो उस समय वो बच्चा ले जा करके कंस के हाथ दे दिया जाता था, और कंस अपने हाथ से उन बच्चों का वध करता था। इसी तरह से दोस्तों 8वां पुत्र जब देवकी को रह गया, तब फिर देवकी को कारागाह में डाल दिया गया वासुदेव को, और उस दिन का इंतजार कंस कर रहा था कि किस दिन बच्चा पैदा होगा और मैं उसको मार डालूंगा। दोस्तों, जिसको आना होता है उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो जब कृष्ण भगवान को बच्चा पैदा हुआ, जब कृष्ण भगवान पैदा हुए, देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान पैदा हुए, तो वो तो भगवान थे। भगवान की लीला अपरंपार होती है दोस्तों। उस समय सारे पहरेदार सो गए, सबको नींद लग गई, और हथकड़ियाँ अपने आप खुल गई, और वासुदेव जी सूप में ले करके कृष्ण भगवान को देवकी से बोले कि मैं जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान को लेके नंद के घर गए, और वहाँ से यशोदा मैया को उसी दिन लड़की हुई थी, वो लड़की ले करके सूप में जमुना पार करके आए, और ला करके वो अपने कृष्ण को ले गए, यशोदा मैया के पास सुला दिए, और यशोदा मैया के पास से उनकी लड़की लेके आए, और लड़की को ला करके जैसे ही लड़की ले करके अंदर कारागाह में घुसे, फिर उनको हथकड़ी लग गई और जेल के ताले सब बंद हो गए, पहरेदार जग गए। फिर कृष्ण के पास दौड़ के गए कि महाराज, लड़का हुआ है, लड़की हुई है देवकी को। तो कंस को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में लड़की हुई है। वो बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उस समय तो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा इनका वध होगा। वो बोले नहीं, जरूर लड़का है।
देखो उसको ठीक से देखो, लड़की नहीं है लड़का है। तो सब लोग जा कर के देखे तो लड़की थी। बोले नहीं महाराज, ये लड़का नहीं है, लड़की है। बोले महाराज सारे ताले बंद हैं, सब कुछ कारागाह में सब हथकड़ी जैसी की तैसी लगी, आखिर लड़की हुई तो लड़की, लड़का हुआ तो लड़का गया कहाँ महाराज। बोले नहीं, उस समय कंस बहुत ही क्रोधित हुआ था, लेकिन उस लड़की का पता नहीं चल पाया। तो वो लड़की बोला ठीक है लड़की है तो क्या हुआ, लड़की को ही गया वहाँ, देवकी मैया नहीं दे रही थी, जबरदस्ती उनके हाथ से लड़की खींच लिया और खींच करके ला करके उसको पत्थर पर पटक दिया और लड़की पत्थर पर गिरी और वहीं से उड़ गई सीधे आसमान में। और आसमान में जा करके वहाँ से कंस को श्राप दी। वहाँ से आकाशवाणी हुई ऊपर से कि हे कंस, तू इतना घमंडी है, जा तेरा विनाश होगा और तेरा काल जसोदा के मकान में है, तो चिंता मत कर, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है और तू उसके हाथ मारा जाएगा। इतना बात सुनते ही कंस के रोहटे खड़े हो गए और वो जोर से चिल्लाया कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे मथुरा मैं सभी गोकुल वालों को जान से मार डालूंगा। फिर उसी समय जब वो लड़की को पटक दिए, लड़की दोस्तों मर गई। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को गाना सुनाती हूँ। दोस्तों यदि मेरा गाना आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को मेरा गाना कैसा लगा। दोस्तों गाना सुन करके आप लोगों का भी कलेजा दहल जाएगा। मैं आप लोगों को ये गाना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों आप लोग अपना दुलार प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखिए। कंस पटक दिए लड़की गुमान में, कंस पटक दिए लड़की गुमान में, बड़े अभिमान में ना। कंस पटक दिए लड़की गुमान में, बड़े अभिमान में ना। लड़की हाथ से उठाए फटकी सीला पर घुमाए, लड़की हाथ से उठाए फटके सीला पर घुमाए। लड़की जाकर गिरी है आसमान में, लड़की जाकर गिरी है आसमान में, बड़े अभिमान में ना। कंस पटक दिए लड़की गुमान में, बड़े अभिमान में ना। लड़की बोली अरे कंस तेरा होगा विध्वंस, लड़की बोली अरे कंस तेरा होगा विध्वंस। तेरा काल है जसोदा के मकान में, तेरा काल है जसोदा के मकान में, ये कौन जगह है? बड़े अभिमान